बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर हाई कोर्ट बार में खूब गर्जे बरसे हैं। फौज को जनाब खरी खरी सुना दी उन्होंने, लेकिन बाद में वो भीगी बिल्ली बन गए। ये भीगी बिल्ली बनने वाली क्या खबर है। और फिर उन्होंने इमरान खान की रिहाई का फार्मूला भी दे दिया। ये फार्मूला क्या है, और इमरान खान की बहनें जो हैं वो उनके साथ मुलाकात के लिए तरस गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आईनी बेंच में तोसी कर दी गई है, 2 नए मेंबर शामिल कर दिए गए हैं। क्या आईनी बेंच जो है ये जल्द ही आईनी कोर्ट में तब्दील होने वाला है? इस हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और 9 मई के हवाले से देखने वाली बात यह है कि अदलिया किसके साथ है 9 मई के मुकदमात में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स क्या हैं, लेकिन इससे पहले जनाब मरियम नवाज शरीफ ने खिताब किया है। पंजाब कल्चर डे था, पंजाब दिहाड़ दिन कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें उसको, तो वहाँ मरियम नवाज ने खिताब किया है। और मरियम नवाज ने जो अपनी तकरीर थी वो उर्दू ज़बान में की है। इस पर बड़ी लहदे हो रही है। और कुछ और बातें भी हैं। वो जो तनकीद करने वाले होते हैं ना, वो कोई ना कोई पहलू ढूंढ लेते हैं। अब इन्होंने उर्दू में तकरीर की, तो ये कहा जा रहा है कि जनाब देखें, सिंध में जब कल्चर डे मनाया जाता है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर खिताब करें तो वो जो ये पैगाम दें वो सिंधी में देते हैं। सिंध हुकूमत जो है वो सिंधी ज़बान में पैगाम देती है। आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर पैगाम दें या खिताब करें तो वो सिंधी ज़बान में खिताब करते हैं। लेकिन मरियम नवाज ने जनाब ये पंजाब दिहाड़ जो था, इस पर इन्होंने क्यों उर्दू में तकरीर की है। तो मैंने ये पता किया है कुछ लोगों से कि जनाब ये उन्होंने कहा कि जनाब जो मुझे ये पता चला है कि जनाब ये सोचा गया था कि उर्दू ज़बान में खिताब होगा या पंजाबी ज़बान में खिताब होगा। तो कहा यह गया, बताया ये गया, फैसला ये हुआ कि मरियम नवाज ये चाहती थी कि उनका जो पैगाम है वो पूरे पाकिस्तान में पहुँचे, इसलिए उन्होंने उर्दू ज़बान में तकरीर की है। पता नहीं ये लेम एक्सक्यूज़ है, लूला लंगड़ा बहाना है, या वाक़ईतन कोई ऐसा फैसला किया गया था। लेकिन उन्होंने जो तकरीर की है और पंजाब के कल्चर के हवाले से जो बातें की हैं वो तो पूरे पाकिस्तान तक पहुँची है, ये बात तो ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं नजीबुल तरफ़ैन पंजाबी हूँ, पहले पाकिस्तानी और फिर नजीबुल तरफ़ैन पंजाबी हूँ। मेरी वालदा भी पंजाबी थी, मेरे वालदे मोहतरम जो है वो भी पंजाबी हैं। और वो कहते हैं जनाब पंजाबी कल्चर से मुझे बड़ा प्यार है और पंजाबी के गाने बड़े शौक से सुनती हैं। अब यहाँ जो है ना बेजा तनकीद शुरू होती है उनके ऊपर। वो वहाँ आरिफ लोहार साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उनको मुखातब करके कहा कि जनाब बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आए हुए हैं। और एक आरिफ लोहार साहब आपका जो गाना है, एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है, वो मैं बहुत शौक से आपका गाना सुनती हूँ। अब उस पर जनाब सोशल मीडिया में शोर मचा हुआ है। ये मंसूर मुलंगी साहब हमारे एक होते थे लोक फनकार, तो उन्होंने ये गाना गाया हुआ है, एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है। तो अब जो लोक फनकार हैं वो इस लोकगीत जो होते हैं वो कई एक फनकार गा जाते हैं अपने अपने लहजे में। मंसूर मुलंगी का बड़ा मशहूर था, और उसके बाद और जो फनकार हैं उन्होंने भी गाए, आरिफ लोहार ने भी गाया। लोग ये कह रहे हैं, एक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जनाब बाकायदा ये लिख दिया हुआ है एक्स पे, ट्विटर पे, कि जनाब मैंने पूरी तहकीक की है, आरिफ लोहार ने ये गाना कभी गाया ही नहीं। हालांकि आरिफ लोहार ने ये गाना गा रखा है, गाया हुआ है, उन्होंने अपने लबो लहजे में गाया है, मंसूर मुलंगी ने अपने अंदाज में गाया हुआ था। ये ज़रा देख लीजिए। ये भी आपने देखा है, आरिफ लोहार साहब गा रहे हैं ये गाना अपने अंदाज में। तो इससे वो वाला जो था इतराज़ के जनाब मरियम को शायद पता ही नहीं है, बल्कि वो तो एक और रोखड़ी कोई फनकार है, उनसे बात कर रही हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि जनाब आपने ये कहा है कि मरियम मुझे कहाँ सुनती होगी, मैं आपको जानती हूँ, मैंने पहचान भी ली है आपको, और आपका गाना भी मैं सुनती हूँ। तो उन्होंने तो इस हद तक, यानी ये जो दिहाड़ है पंजाब दिहाड़, इस पे इस हद तक डूब के उन्होंने शिरकत की है। और अब आते हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इन दोनों एसोसिएशनों में जो सदूर हैं और जो दीगर नुमाइंदे हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। अब यहाँ इन्होंने
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक तकरीब थी जिससे अली मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने खिताब किया है और बड़ा जनाब उन्होंने धांसू किस्म का खिताब किया है। फौज के खूब लिते लिए उन्होंने और उन्होंने ये कहा वैसे 5 करोड़ रुपए भी वो दे गए बाहर वालों को। इससे पिछले साल जो यहाँ थे वो भी उन्हीं के लोग थे, पीटीआई वालों के लोग थे, तो उनको उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिया था, अब 5 करोड़ दे गए हैं। और ये वकील ये कह रहे हैं बाहर वाले कि जनाब पंजाब हुकूमत में पैसे वैसे नहीं दे रही, तो इसलिए जनाब हमने अली मीन गंडापुर साहब को बुलाया था। आमतौर पर जो बार एसोसिएशनों में खिताब करते हैं लोग बड़ी संजीदा किस्म की गुफ्तगू होती है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू होती है, कानून और आइन के मुताबिक गुफ्तगू होती है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब का वही एक स्टाइल है, जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं ऐसे मौक़ों पे। और लोग जो सामने बैठे हों अगर वो दाद दे रहे हों, तालियां बजा रहे हों, तो फिर इनका जो पारा है वो मज़ीद ऊपर चला जाता है, इनका लबो लहजा मज़ीद जो है वो जज्बाती किस्म का लबो लहजा हो जाता है। तो उन्होंने वो ये कहा जनाब, ये फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात की। ये पूरा खिताब हम आपको जो है वो नहीं दिखा सकते, कोई यूट्यूब की पाबंदियाँ होती हैं, तो लेकिन एक हिस्सा जो है आपको सुना सकते हैं। वो पाक फौज को मुखातब करके ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लड़ने का शौक है ना तो बॉर्डर पे जाकर लड़ो, कौम जो है इसीलिए आपको टैक्स देती है, आप हमारे साथ ही लड़ रहे हैं, हमारे साथ लड़ाई की बजाय सरहदों पे जाके लड़ो। एक बात उन्होंने ये की, और दूसरा उन्होंने उनके हवाले से ये बात की है कि जनाब वो जज भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, मुद्दई भी खुद हैं, बने हुए हैं। वो कहते हैं ना पहले भुट्टो के ज़रिए मुल्क को तोड़ा फिर खुद ही उसे फांसी दे दी, ये अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए, असल में हुकूमत तुमने चलाना होती है, तुमने गिराना होती है। अगर हुकूमत तुम गिराओ और तुम चलाओ तो फिर आइन क्यों बनाया गया? अगर इस बात को मान लिया जाए अली मीन गंडापुर साहब की बात, तो खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? खैबर पख्तूनख्वा में तो अली मीन गंडापुर साहब की हुकूमत है। इसका मतलब ये है कि ये भी सिलेक्टेड है, वरना किसी और की हुकूमत होती वहाँ पे। और फिर वो उन्होंने पश्तो में कहा कि जनाब, वो पश्तो में कहते हैं कि पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा, मुतहद रहो, ऐसे उन्होंने करके कहा कि मुतहद रहो, इकट्ठे हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। ये पहली मरतबा देखा है या शायद दूसरी मरतबा देखा हो कि कोई बार एसोसिएशन जो है वो किसी सियासी जमात के लायर्स विंग के तौर पे काम कर रही है। अब अली मीन गंडापुर साहब ऐसा लहजा क्यों इख्तियार कर रहे हैं? एक तो ये कि जनाब वो अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे, जिसको कहते हैं कथारसिस कर रहे थे। इन पर बड़ी तनकीद होती है पीटीआई के अंदर, जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जनाब इनके सर के ऊपर हाथ है, और वो जो मिनरल्स बिल आ गया हुआ है जो इन्होंने फाइल किया हुआ, और बड़ी तनकीद हो रही है। और जिन्हें पीटीआई वाले कहते हैं जनाब इमरान खान की रिहाई के साथ मशरूत कर दिया जाए, इमरान खान को दिखा लिया जाए, मुशावरत कर ली, इस तरह की बातें जो हो रही हैं। तो अली मीन गंडापुर मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके कि नहीं, वो सूबे के मफाद में उसको मंजूर करना है या करवाना है। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उधर भी फंसे हुए हैं, और जो पीटीए वाले इनको भी मुतमिन करना है उन्होंने। और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो सीधा सीधा सलमान अकरम राजा ने कि जनाब ये तो आया ही बन के वहाँ से है, फौज वालों ने भेजा है। ये जो बिल है इस पर मैं तफसील के साथ वीलाग उसकी मुख्तलिफ शिक्कें जो है वो भी आपके सामने रख चुका हूँ। तो अब यहाँ तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं ये भड़के छिड़के मार के क्लैपिंग ग्रुप को लेके क्लैप्स लेके निकल गए, लेकिन उसके बाद ये एक जगह और पहुँचे हैं और वहाँ जाके ये बन गए जनाब भीगी बिल्ली। ये भीगी बिल्ली कहाँ बने हैं? ये जो हामिद नासिर चट्टा साहब नहीं साबिक स्पीकर रहे हुए हैं, उनके बेटे हैं अहमद चट्टा साहब, वो इनके रहनुमा भी हैं और रुकने असम्बली भी हैं। उनका लाहौर में घर है, वहाँ उन्होंने इनके एजाज़ में वो खाना किया हुआ था। ये वहाँ पहुँचे हैं, इंतज़ार पुजौथा भी था, इनकी जो ख़वातीन लीडर हैं पीटीआई की वो भी वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ ये इनसे कहा गया अली मीन गंडापुर साहब से कि जनाब कहा जा रहा है इमरान खान का जो पैगाम है वो कहते हैं कि जनाब 1 लाख बंदा इकट्ठा कर ले। ये पीटीआई में है ना एक मिथ कि अगर 1 लाख बंदा इकट्ठा कर ले तो जनाब इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे, हुकूमत का तख्ता उल्ट जाएगा, फौज बैरकों में वापस चले जाए, इस तरह की बातें शातें करते रहते हैं ना। तो इस पे जो इन्होंने बात की है अली मीन गंडापुर ने,
वैसे बात तो दानिश की है। उन्होंने कहा जनाब कि अगर हम 1 लाख बंदा निकाल लेते हैं और हुकूमत गिरा देते हैं तो क्या नून लीग वाले जो हैं वो 1 लाख बंदा नहीं निकाल सकते? मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जमीयत उलमा इस्लाम जो है, वो 1 लाख बंदा नहीं निकाल सकती। पीपल्स पार्टी 1 लाख बंदा नहीं निकाल सकती। वो कहते हैं लड़ाई के जरिए और 1 लाख बंदा सड़कों पर ला के इमरान खान को रिहा नहीं करवाया जा सकता। और वो उन्होंने ये बात भी की है कि आपने देखा ही है ना कितने जलसे किए हैं। 1 लाख हर दफा ये ऐलान करते हैं जनाब कम से कम 1 लाख बंदा होगा। कितने लोग इकट्ठे कर सके हैं। और वो लोग जो यहाँ बैठ के कह रहे हैं जनाब 1 लाख बंदा निकाल लें तो फिर इमरान खान रिहा हो जाएगा, वो खुद कहाँ होते हैं। ये इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। और जो मुझे बताया गया कि जनाब जो बाकी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो हाँ जी कर रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब की। और अली अमीन गंडापुर साहब कहते जो 1 लाख बंदा निकाल के इमरान खान को रिहा करने वाली जो बात है ना उसको आप भूल दें। उन्होंने कहा कि इस मामले को सियासी अंदाज में हल करना होगा, अली अमीन गंडापुर ने कहा। और इसका जो सियासी हल वो बता रहे हैं वो जो वहाँ तकरीर करके आए थे उसके बिल्कुल उल्ट वो कह रहे थे जनाब मुज़ाकरात तो करने होंगे। इमरान खान ने भी कहा है कि जनाब देख लें आप, अगर बात बन सकती है तो फिर बात आगे बढ़ाए। इमरान खान का जो ट्वीट है कल का वो मैंने अर्ज़ किया था ना, वो कह रहे हैं जनाब कि मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं, अगर आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए जनाब बात आगे बढ़ सकती है, मुज़ाकरात वगैरह शुरू हो सकते हैं तो फिर बात आगे बढ़ाई जाए, लेकिन मेरी और मेरी अहलिया की रिहाई के लिए कोई डील शील ना की जाए। तो अली बिन गंडापुर से ये कह रहे हैं वहाँ जो लोगों को, और लोग उनकी तईद कर रहे हैं। जो पहले जज्बातियों के लाख बंदे लाने की बात कर रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि जनाब इसका सियासी हल को मुज़ाकरात कोई ना कोई सिलसिला जो है ये शुरू होना चाहिए। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए। हाईकोर्ट बार में ये फौज को ललकार रहे थे और यहाँ ये फौज के साथ ही मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रहे थे जिसकी तईद हो रही थी। और फिर जब उन्होंने कहा इमरान खान को रिहा होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कानूनी जंग लड़ना होगी। ये जो इमरान खान के मुकदमात ने ना ये ज़रा संजीदगी के नाल सीरीयस होकर लड़ो। तुसी तो दरखास्तां दी जा रहे हो। मे भी उन्होंने शायद ये भी कहा हो कि इमरान खान और बुशरा बेगम और अलीमा खान हम ये कहती हैं कि जनाब एक ही मामले पे पता नहीं 46 दरखास्तें या 40 47 पता नहीं कितनी दरखास्तें दी हुई थी, हमें तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। उनके जनाब अगर इमरान खान को रिहा करवाना है तो फिर अदालतों के जरिए कानूनी जंग लड़ना होगी और सीरियस होकर ये जंग लड़ना होगी। दूसरी तरफ इमरान खान की जो बहनें हैं वो फिर मुलाकात नहीं हो सकी इनकी। वो गई हुई थी डियाला बाहर जनाब उसकी जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन उनके नहीं जनाब नहीं मुलाकात होंगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे पता भी है हुकूमत को कि अगर मुलाकात ना करवाई जाए, अगर उसका उनका कानूनी हक है कि मुलाकात हो उनके भाई के साथ, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या कबाहत है। पिछली मरतबा भी वो वहाँ धरना दे के बैठ गई थी। धरना वो कहती है धरना नहीं दिया था मैंने, तो जनाब वैसे ही जो है ना मैं एहतजाज, खामोश एहतजाज किया था। और कल भी उन्होंने ऐसे किया, वहाँ बैठ गई तीनों बहनें जनाब। फिर जनाब उनसे अजहार यकजहती के लिए जरताज गुल साहबा पहुँच गई, अहमद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी, उमर अयूब, और फिर पुलिस आई उन्हें जनाब लेगी पकड़ के। और फिर जनाब उन्हें जो चक्री इंटरचेंज है वहाँ कोई होटल छोटल ले जा क्या है वहाँ जनाब उनको उतार दिया। और उनकी जो बहनें हैं उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें ये कहा गया, पहले उन्होंने ये कहा कि हमें इंतज़ार के लिए कहा गया है। तो कहते पहले भी 2-2 घंटे इंतज़ार किया करते थे जब हालात जो इतने बुरे नहीं थे। तो अब वो कहते हैं जनाब अब भी हम इंतज़ार कर रही हैं, पता नहीं 1 दिन करना पड़ता है, 2 दिन करना पड़ता है। यानी वो ये कह रही थी कि हम बैठी रहेंगे जहाँ पे। और पुलिस आई, उन्होंने जनाब आप उठे जहाँ से। और जो इनके वहाँ लीडर थे तो उन्होंने कहा जनाब आपके तो वारंट भी हमारे पास है, तो आप निकले वरना गिरफ्तार कर लेंगे। बहरहाल फिर वो उन्होंने इनको बिठाया गाड़ी में पुलिस वालों ने, और फिर जनाब इनको चक्कर चुक्कर देते रहे और बाद में चक्री इंटरचेंज में इनको उतार दिया। यानी ये जरताज गुल भी पकड़ी गई और अहमद रजा भी, नियाजुल्लाह नियाजी भी, उमर अयूब भी, इमरान खान की तीनों बहनें भी, एक और कोई इमरान खान के रिश्तेदार थे वो भी। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, वैसे कानूनी तकाजा भी यही है कि अगर कानून ये इजाज़त देता है
जेल रूल्स से इजाज़त देते हैं कि जनाब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कैदी के साथ मुलाकात होगी, अदालती फैसले भी मौजूद हैं, तो बिला वजह एक इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। अब बहनें तो ये भी रिक्वेस्ट कर रही हैं, ये तंज कर रही हैं कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं होते और वो मिल लेते जाके इमरान खान से, तो वो हमारी मुलाकात भी करवा दें। अब आते हैं जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी साहब की सरबराही में, और वहाँ अक्सरियत राय के साथ ये फैसला किया गया है कि जो आईनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो काम कर रहा है, पहले उसके 13 अरकान हैं, 13 जज उसके रुकन हैं, 2 मजीद जज वो कहते हैं उसमें शामिल किए जाएँ। और एक दिन पहले पिछले विलाग में मैंने ये अर्ज कर दिया था कि जनाब अली बाकर नकवी साहब का मुझे पता है कि उन्हें शामिल किया जा रहा है, और दूसरे जज साहब के हवाले से मैंने ये कहा था कि ये फैसला ये हुआ कि अमीनुद्दीन खान साहब जो नाम पुट करेंगे ना, हुकूमत जो है वो उनकी तइद कर देगी। ऐसा ही हुआ। मुखालफत किन लोगों ने की वो भी बताते हैं। तो वो जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने 2 नाम जो हैं ये पुट किए, एक अली बाकर नकवी साहब का और दूसरा अकील अब्बासी साहब का। अली बाकर नकवी साहब के हवाले से वो जब वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, नामजदगी हुई है, उसके बाद वो गए हैं, तो विलाग में कर चुका हूँ, उनके हवाले से कुछ मालूमात आपके जहन में ताज़ा होंगी। अच्छा, अब हुआ क्या है, अकील अब्बासी साहब के बारे में मैं आगे जाकर बात करता हूँ। अब हुआ क्या है कि वहाँ जो ये मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये वाले लोग जो है ना, इन्होंने ये कहा कि जनाब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। आप एम ही जनाब नामजद कर देते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, और जनाब जुडिशल कमीशन जो है वो उनके नामों की मंजूरी देता है अक्सरियत राय के साथ, तो ये कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। हर मरतबा ये मंसूर अली शाह साहब कहते हैं जनाब सीनियर तरीन जज जो हैं उनको लिया जाना चाहिए, वो जो बेंच है आईनी बेंच है उसमें। तो वहाँ ये फिर कहा गया दूसरी तरफ से जो हुकूमत के हामी अरकान थे उनकी तरफ से कहा गया जनाब एक ही क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया है कि वो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ये जो 2 नाम आए हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? तो इस पे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा जनाब उनकी सरबराही में कोई कमेटी बनी हुई है, उन्होंने कोई रूल्स वगैरह बनाने इस हवाले से कि कौन लोग जो हैं उन्हें आईनी बेंच में शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा जनाब मैं तो ज़रा फिर अपने आप को अलग ही रखूँगा इस मामले से, तो मैं तो ये तायद नहीं करूँगा कि जनाब ये जो नए लोग जो हैं जब तक रूल नहीं बन जाते। तो इस पे फिर जो वोटिंग हुई तो जनाब नकवी साहब जो हैं अली बाकर नकवी साहब, उनके हक में आए जनाब 7 वोट, और 6 वोट जो हैं वो उनके खिलाफ गए। खिलाफ कौन कौन गए जनाब? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की मुखालफत की थी, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, और पीटीआई के 2 अरकान अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इन्होंने इनकी मुखालफत की। और बाकी जो 7 अरकान थे, यानी उनमें नून लीग से तल्लुक़ रखने वाले 2 पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने इनकी हिमायत की, और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे जो हैं एस एल बून साहब, उन्होंने इनकी हिमायत की। अमीनुद्दीन खान साहब ने तो इनका नाम ही दिया था, उन्होंने पोटी उन्होंने किया था। और उसके बाद एक खतून रुकन है वो जनाब रोशन खुर्शीद साहबा, उन्होंने इनकी हिमायत की, अटार्नी जनरल ने हिमायत की, और वज़ीर कानून ने इनकी हिमायत की। इस तरह 7 वोट जज नकवी साहब के हक में आए और 6 वोट इनके खिलाफ गए। उसके बाद जनाब अकील साहब जो हैं, अकील अब्बासी साहब, ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं, तो ये नकवी साहब तो सीनियर हैं, इनको मिले 8 वोट। बाकी जो वोट हैं हुकूमत वाले, जो मैंने अर्ज किया कि जो नकवी साहब को 7 मिले थे, इनको 8वां वोट मिला है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का याही अफरीदी साहब का। यानी कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने वो रूल्स वगैरह वाली जो बात है वो नहीं तस्लीम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जनाब रूल्स बन जाए, क्राइटेरिया बन जाए वगैरह वगैरह। अब जो अकील अब्बासी साहब है ना, ये आपको याद होगा कि इसी साल के शुरू में एक रोला शोला पड़ गया था जनवरी में। वो रोला शोला यह पड़ा था कि केस आया टैक्स वाला, कस्टम वाला जो मैटर था मंसूर अली शाह साहब की अदालत में, तो जनाब वो अपील आई सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो वो जनाब 3 रुकनी बेंच में मंसूर अली शाह साहब के पास आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब वकील ने कहा जनाब इसमें कोई कानूनी निकात है, ये तो आईनी बेंच में जाना चाहिए। तो फिर जनाब उन्होंने कहा जनाब कि हम नहीं सुन सकते, इस तरह का खुला पड़ गया था। तो उन्होंने कहा जनाब हम ही इसका जायज़ा लेंगे, और उन्होंने नोटिस वगैरह जारी कर दिया।
और जो नोटिस जारी किए वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी नोटिस जारी हो गया जनाब बीच में, कि हम देखेंगे जनाब उसकी जो हैसियत है, उसका इख्तियार है आईनी बेंच का, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना हुआ है। तो फिर जनाब बेंच बनते रहे, टूटते रहे, बिलाखिर 21 जनवरी को ये 2 रुकनी बेंच जो है, ये मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब का बेंच था, तो इन्होंने जनाब तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया इस बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को, जो हमने जो कहा था हमारे सामने केस लगाया जाए, ये वाला नोटिस वगैरह जिसमें दिए थे, तो क्यों नहीं लगाया। इसी दौरान ये पता चला कि वो वाला केस जो है वो आईनी बेंच में भी लग गया है। तो फिर 27 जनवरी को मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब, उन पर मुश्तमिल जो बेंच था, उन्होंने वो जो शोकाज जारी किया हुआ था तौहीन अदालत का, वो इसका तो कोई कसूर नहीं है, तो उसको जना फारग कर दिया। लेकिन साथ ही ये हुक्म जारी कर दिया, जुडिशल आर्डर जारी कर दिया कि जो हमारा हुक्म था, जुडिशल आर्डर था, उससे रूगर्दानी की है जजेस कमेटियों ने। यानी एक जजेस कमेटी के हेड जो थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, और दूसरी जजेस कमेटी जो आईनी बेंच वाली, उसके मीनुद्दीन खान साहब हेड थे। तो वो कहते हैं जनाब अब इन कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनाब ये मामला फुल कोर्ट में भेजा जाए। वो बहरहाल आईनी बेंच ने वो मामला जो है ना सारा डिस्पोज ऑफ कर दिया था, हटा दिया था। तो ये अकील अब्बासी साहब वो अकील अब्बासी साहब हैं, लेकिन यहाँ मंसूर अली शाह साहब ने अकील अब्बासी का साथ नहीं दिया। और बातें सुनने में ये भी आ रही हैं कि जनाब शायद अकील अब्बासी साहब जो हैं, इनके बारे में मंसूर अली शाह ग्रुप जो है वो समझ रहा होगा जनाब ये हमारे साथ हैं, तो वो अगर साथ थे तो फिर शायद साथ छोड़ के हुए हैं। तो अब जो तादाद है ना इसकी ये हो गई जनाब 13 से 15। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जनाब इन्होंने अब आईनी बेंच जो है ना, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जिसको चैलेंज किया हुआ है, इमरान खान ने भी चैलेंज किया है, उसका जुडिशल रिव्यू करना है, उसका जायजा लेना है। इसके बाद क्या होना है, अगर 26वीं आईनी तरमीम, आइन में तो लिखा हुआ है ना कि जो अदालत है वो किसी आईनी तरमीम का जायजा ही नहीं ले सकती, लेकिन कुछ जजमेंट ऐसी मौजूद हैं कि ना लिया जा सकता है जायजा। तो बहरहाल ये जायजा होगा, तो उसके बाद आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा, अगर बरकरार रहती है 26वीं आईनी तरमीम, तो फिर जनाब ये जो इनकी दरखास्तें हैं ना नज़रसानी की, ये पीटीए को जो सीटें दी थी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे, मंसूर अली शाह साहब 13 रुकनी बेंच था, 8 जजों ने एक शरीयत राय के साथ ये फैसला दिया जिन्हें पीटीए को सीटें दे दें, मखसूस नशिस्तें वगैरह, अभी तक वो फड्डा पड़ा हुआ है। और फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके गैर मौसर कर दिया गया, लेकिन वो नजरसानी की दरखास्तें पड़ी हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बारी आनी है उसकी, उसका जब फैसला होना है, तादाद जो है मखसूस रिश्तों की जो है वो पूरी हो जानी है पार्लियामेंट की, तो उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आनी है। सर ये मैं प्लानिंग जो है ये मैं खबर आपको दे रहा हूं, और 27वीं आईनी तरमीम में मौलाना भी कह चुके हुए हैं कि जनाब हम तो जो है वो आईनी अदालत जो है आईनी सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये पीटीए वाले ने कहा जनाब आईनी बेंच बना दे। तो वो अब मामला जो है एक मरतबा फिर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी बेंच की तरफ जाना है, ये देख लीजिएगा आप। और मुझे ये लग रहा है कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट से कबल ये 27वीं आईनी तरमीम आ जानी है, यानी यह मामला जो है तेजी के साथ आगे जाएंगे। और जहाँ तक वो मैंने अर्ज किया 9 मई के मुलजमों के हवाले से बात की है, तो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रही अफरीदी साहब के बेंच में, ये 3 रुकनी बेंच है उनका, तो वहाँ केस लगे हुए थे कोई 9 मई के मुलजमों की जमानत वगैरह के, एक शेख इम्तियाज़, एक हाफिज फरद अब्बास वगैरह। तो शेख इम्तियाज़ की तो जमानत उन्होंने वो कहते हैं मंजूर कर ली, और फरद अब्बास वाला जो मामला है वो उन्होंने मुखर कर दिया, मुलतवी होगी समाअत उसकी। वहाँ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो शेख इम्तियाज़ पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जनाब 9 मई के लिए लोगों को फंसाया, तो इस हवाले से कोई वीडियो मौजूद है? तो उन्होंने जनाब बिल्कुल मौजूद है। तो उन्होंने जब रिकॉर्ड देखा, उन्होंने ये वीडियो ये तो ऑडियो है, तो उन्होंने कहा जनाब हमने तो जनाब इसका जो है ये फ्रांसिक वगैरह करवाना है, और जो आवाज़ मैच करने वाला टेस्ट है वो करवाना है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने जो वहाँ बात की ना, 2 टोक बात की उन्होंने जनाब 9 मई को जिन लोगों ने आग लगाई है ना, उनके खिलाफ अदालत जो है हम प्रोसिक्यूशन के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये शेख इम्तियाज़ अगर रहा हो जाता है, इसको वो टेस्टों के लिए बुलाया जाता है, फ्रांसिक वगैरह के लिए नहीं आता, तो फिर बेशक आप इनको गिरफ्तार कर ले। यानी एक तरह से मशरूत ये इजाज़त दी, लेकिन अपना जहन जो अदलिया ने आश्कार कर दिया कि 9 मई के जो मुल्ज़िम हैं, जो आग लगाने वाले हैं,
उस हवाले से प्रोसिक्यूशन और अदलिया जो है वो एक ही तरह सोच रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।